जी सुरेश जी। आप हैं दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। मरकाम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधि बने हैं, पाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। एक फोटो बड़ा वायरल हुआ जिसमें आप विष्णुदेव साय जी के साथ खड़े कुछ बातें कर रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को कृपया बताएं कि आपका क्या संवाद हुआ मुख्यमंत्री महोदय से। माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं, जी खाली भाजपा के नहीं हैं, जी जी जनता के मुख्यमंत्री हैं। और मुखिया उनको बीजेपी पार्टी को जनादेश मिला और भारतीय जनता पार्टी ने सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को जिम्मेदारी दी जी मुख्यमंत्री का। और हम तानाखार से जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है, उस नाते से मैं माननीय सीएम साहब से मुलाकात करने गया। क्षेत्र के विकास की सबसे पहले बड़ी समस्या है ये जो अपनी कोरबा तानाखार क्षेत्र है या कोरबा जिला है, हाथी प्रभावित क्षेत्र है। जी जी और वहां पर जो हाथी के निवास से जन और धन दोनों की हानि हो रही, दोनों की नुकसानी हो रही। जी 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 जन का तो कम से कम कंपनसेशन मुआवजा उनको मिल जाती है, पर जो धन का जो होता है, खेतों की जो फसलें बर्बाद होती है, जी इस तरीके से आज यहाँ समर्थन मूल्य बीजेपी गवर्नमेंट ने 2100 रुपया दिया, 2100 रुपया का घोषणा किया। जी जी और हमारे जो 1 एकड़ फसल का नुकसानी शासन ने निर्धारित किया है 9000 रुपया। जी जी बहुत बड़ी विसंगति है ये। जी तो मैंने उसको मांग किया है कि जो अपने जो समर्थन मूल्य के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से हमें उस फसल का नुकसानी मिले, उस धान का नुकसानी मिले, उस किसान का सम्मान हो जी जिसने वर्षों पूरी 4 महीना 6 महीना उस फसल के लिए मेहनत किया। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि भाई इसका भी समर्थन मूल्य, मैंने इस पर विधानसभा भी लगाया था जी जी और मांग किया था कि समर्थन मूल्य के बराबर दिया जाएगा। तो जी उस पर विधानसभा प्रश्नोत्तरी में भी आया है कि हाँ भाई इसकी प्रक्रियाधीन है, जी निश्चित रूप से इसको समर्थन मूल्य के बराबर किया जाएगा। उसके साथ ही साथ क्षेत्र के विकास के लिए जी सड़कें, पुलिया और उसके साथ साथ स्कूल के लिए और पाली को हम बड़ी हॉस्पिटल की मांग किए हैं 100 बेड का। और बहुत सारे हैं यहाँ हॉस्पिटल पाली पे, मुख्यालय पे, तानाखार क्षेत्र पे, महाविद्यालय का ही उन्होंने मांग किया जी जड़गा पे। तो ये तमाम तमाम चीजें हैं, बहुत जी सारे काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से सीएम साहब ने स्वीकार किया कि निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास की जो प्रतिबद्ध है। जी और मैंने भी कहा कि भाई मैं भी मांगने आया हूँ, जनता के हित में आया हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत काम है आपसे, ना कोई ऐसा कोई कंपनी है, फैक्ट्री कुछ ही नहीं है हमारे पास जी कि जिसके लिए मैं आपके पास आऊँ। मैं आपके पास आया हूँ क्षेत्र विकास के लिए, जनता के काम के लिए आया हूँ। उन्होंने भी स्वीकार किया कि भाई कि हाँ हाँ, क्षेत्र की समस्या हम पूरी हल करेंगे, पूरी काम करेंगे। जी जी ये बातें हुई हमारी माननीय सीएम साहब से जी जी और निश्चित रूप से काम भी किए हैं। जी जी और आगे बढ़ रहा है प्रक्रिया हमारी, जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना से है या समग्र से हो, तमाम जो हमने निवेदन किया है। जी जी और मांगना हमारा फर्ज है, देना नहीं देना उनका फर्ज है। जी जी जो क्षेत्र का विकास है, जी निश्चित रूप से मुझे यदि लगता है कि क्षेत्र विकास होना चाहिए तो निश्चित रूप से विकास होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी करना नहीं करना किसी बात है, किसी की गवर्नमेंट है, जी जी कहाँ तक के करेगी इतना नहीं कर सकते, परंतु हमारा काम है मांगना। हमने मांग किया है जी और जी आगे मांगते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे क्षेत्र के विकास के लिए। जी 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 दादा, अभी लगभग 3 माह हो गए सरकार को बने हुए। हम्म। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में आप क्या आकलन करते हैं कि भाजपा की जो आज की सरकार है विष्णुदेव साय की, वो किस गति से काम कर रही है। अब गति की बात करें भाई साहब, तो गति पे तो बहुत धीमी गति चल रही है। जिस तरीके से
विष्णुदेव की सरकार, साय साय की सरकार से बोल रहे थे, परंतु कहीं दिख नहीं रही है। जी बहुत जी स्लोली 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 आगे बढ़ रही है। जी जी जी, है कि नहीं? बहुत अच्छा रेत कीचड़ खदान नहीं। हमको, अरे भाई अभी तक के सामान्य क्षेत्र, पांचवी क्षेत्र पे रेत खदान, जी रेत खदान को जारी हो जाना था, जी जी जो महत्वपूर्ण है। रेत खदान टेंडर नहीं होने से निर्माण कार्य सामान्य क्षेत्र में रुके हुए हैं, जी जी बहुत से निर्माण काम रुके हुए हैं। जी 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 सबसे प्रक्रिया तो भाई किसी देश की आधार इस समय तो यहाँ की विकास। अब विकास आज सीमेंट, छड़ सीमेंट गिट्टी रेती पे प्रमुख है बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। वही रेती नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? हाँ वही। विकास भी गति रुक गई जी जी जी, है नहीं? वही सब कुछ चल रहा है, मतलब जो भूपेश बघेल सरकार में चल रहा था, रेत मिल नहीं रही थी, काम हम्म सारे पेंडिंग थे, रुक गए थे, शासकीय कामों के लिए भी रेत नहीं मिल पा रही थी। हम्म जी जी है यहाँ आगे भी देखे जी 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 कहाँ तक हो सकता है। जी। हम्म दादा एक सबसे अहम क्वेश्चन हमारा आज यह है आपसे कि अब जब 18वीं लोकसभा समर का आगाज हो गया है, हम्म तो छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से हम जानना चाहते हैं, साथ में आप मध्य प्रदेश पे भी प्रकाश डालिएगा कि हम्म। गोरवाना गणतंत्र पार्टी क्या कुछ नया करने जा रही है, क्योंकि आकांक्षाएं बहुत है कार्यकर्ताओं की। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो जनता का जो है और पार्टी का संगठन, पार्टी संगठन का कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे जी और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जी और मुझे जो है क्षेत्र की जनता ने 5 साल का अवसर दिया है जी सेवा करने का, जी तानाखा क्षेत्र की जनता ने। जी जी इस तरीके से मीडिया पे आ रही है कि तुलेश्वर हीरा सिमर काम होंगे लोकसभा प्रत्याशी। बता देना चाहता हूँ आपको कि भाई मैं 5 साल क्षेत्र की जनता का सेवा करूंगा। यदि जनता ने चाहा कि आपको लोकसभा लड़ना है तो उसके बाद लड़ेंगे। जी 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 अभी हम विधानसभा ही लड़ेंगे, जी विधानसभा में लड़ा है जी जी और 5 साल सेवा करेंगे क्षेत्र का। जी जी और रही बात गोरवाना गणतंत्र पार्टी का, तो जी गोरवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, जी 5 राज्यों पे चुनाव लड़ने जा रही है जी जी और पूरी मजबूती से लड़ेगी चुनाव। जी 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 पूरी जी हमारी तैयारी तो 5 साल की रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता के बीच में हम हर समय पूरी 5 साल काम करते हैं जी जी और हमारा काम है कि गांव को स्वावलंबी बनाने का, जी सामाजिक समरसता के लिए दादा नंबर काम का जो फार्मूला जी है नहीं। और उसके साथ साथ दादा हीरा सिमर काम, जी जी मातृशक्ति अन्न बचत बैंक, जी ये तमाम चीजें जो हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, जी जी तो उसके लिए हम 5 साल पूरे काम कर रहे हैं। जी जी और हमारे कार्यकर्ता हर समय एक्टिव रहते हैं हाँ और उसको बिल्कुल। हार और जीत की उसकी चिंता नहीं है। उनका लक्ष्य है कि हम किस तरीके से जी समाज को संगठित कर सके, जी समाज में जन जागृति लड़ सके, कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके, जी अपने संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ सके, जी अपनी आवाज को बुलंद कर सके। ये हमारी कोशिश है, हमारे आंदोलन का, हमारे पार्टी का थिंक है। और हम इसके लिए हम रात दिन लगे रहते हैं। पूरे पूरे कार्यक्रम कहीं सरकार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराने का काम करते हैं और हम अपनी मांगों को धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं। निश्चित रूप से आज लोगों को इस तरीके से समझिए कि सड़कें बनाई जाती है, बांधें बनाई जाती है, खदानें खोले जाती है। जी जी बहुत पुराने पुराने आज भी कंपन से उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। जी 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 तो इस सब के लिए हम समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। जी जी तो आंदोलन रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है पूरी 5 साल की रहती है। जी और हम जैसे चुनाव आता है जी चुनाव लड़ते हैं, हमारी कोई एक दिन की तैयारी नहीं रहती। जी जी
तो आने वाले समय में हमारी जो कार्यक्रम है इसी तरीके से सामाजिक न्याय जागृति कार्यक्रम चलता रहेगा, जी जन चेतना काम चलता रहेगा, जी 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 है ना? जी जी दादा, जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है। हम्म। लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, कृपया हमारे पाठकों को बताइए, दर्शकों को, कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ नया कर रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ पे तो भैया ऐसा है कि हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे जी 5 राज्यों का ऐलान किया है, तो 5वें राज्य पे हमारे जो कार्यकर्ता जो है जी फिर से हम दादा मरकाम का जो फार्मूला जी साइकिल यात्रा के माध्यम से फिर से जन जन तक पहुंचेंगे। जी जी फिर से साइकिल यात्रा चलेगी गांव गांव पे, जी जी और हर बूथ पे जा करके जी ये जो आशीर्वाद ताना खा के तो जनता ने दिया है मुझे, हाँ तो मैं फिर से जो आशीर्वाद मांगूंगा कि एक गुणवाना का बेटा जो है दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचाना, ताना खाते तक जनता का कोरबा लोकसभा से आशीर्वाद मांगूंगा मैं। जी जी गुणवाना का जो एक बेटा होगा वो दिल्ली में आपकी आवाज को बुलंद कर सके, आपकी आवाज पूछ सके, आपके हक अधिकार के लड़ सके, उसके लिए मैं वोट मांगूंगा, उसके लिए आशीर्वाद मांगूंगा मैं। अब जी मुझे लगता है कि मैं निराश नहीं होऊंगा, मुझे निराश नहीं करेंगे, जी आप निश्चित रूप से एक बेटा को लोकसभा भेजेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी जी दादा, जो गठबंधन हुआ था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बसपा के साथ, उस पर थोड़ा कुछ बताएं कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं। नहीं नहीं, गठबंधन तो इस तरीके से रिजल्ट आए हैं जी विधानसभा के। जी रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन के बाद तुरंत मायावती जी का स्टेटमेंट था कि जी बसपा जहां जहां गठबंधन करती है नुकसान पे रहती है। जी जी तो उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र लड़ेंगे, जी तो जी उसी दिन गठबंधन खत्म हो गई, जिस दिन उन्होंने घोषणा किया। और जी प्रयास भी किया मिलने उलने का, जी लोगों जी को संपर्क करने का, परंतु संपर्क नहीं हुआ। जी फोन जी रिसीव, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जी हमारे तो आंदोलन है, जी 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 और इस आंदोलन को लेके, जिस मिशन को लेकर हम चले, जिस आंदोलन को लेकर चले, जिस विचारधारा को लेकर चले हैं, चलेगी। जी 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 तो जी जी बढ़ेगा, हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। जी 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 अभी तक तो कोई दल के साथ किसी का हमारा किसी भी संगठन के साथ, किसी भी दल के साथ, किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है हमारी। मतलब लोकसभा हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। हाँ हाँ, लोकसभा दादा, अपन कुछ और बात कर सकते हैं या फिर बाद में करें, क्योंकि मुझे लग रहा है आप थोड़ा थके हुए लग रहे हैं थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो आज के लिए आपसे जी जी सेवा जोहार के साथ विदा जी चाहते हैं, और आपसे आग्रह करेंगे कि पुनः हमें समय जी दीजिएगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जी।